वक्त बहुत कम है और कला बेहोश भी ऐसे वक्त पर हुई है जब अपना जुर्म कबूल करते हुए हम उसे ठीक तरीके से सुन भी नहीं पाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ भी कर करना हमें कला से सच्चाई उगलवानी होगी और उसे रिकॉर्ड भी करना होगा। तेज पुत्र, तेज पुत्र। दलची, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हो सकता है कि हम दोनों के साथ में आखिरी रात हो। ऐसे मत कहिए ना कि आप मेरी तरह हमारे रिश्ते पर कुछ पल उम्मीद के बांधे नहीं रख सकते। सॉरी दालचीनी, मैं मॉम को ये वादे पे आके मैं बहुत मजबूर हूँ। I'm sorry। तेज जी, ऐसे नहीं रोते जी। चुप चुप चुप, मेरी बात सुन। जब तक माता रानी का आशीर्वाद तुम दोनों के रिश्तों पे है ना, तुम दोनों का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। तू बस अपनी हिम्मत लगा। और पुत्र, अब तो हम सब साथ है ना, तो देखना कल सुबह होने से पहले हम तेज के सामने सच्चाई ले ही आएंगे। कैसे भी जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है चाची। एक तरीका है। बचपन में ना पापा जी को पुलिस वालों ने ना गिरफ्तार कर लिया था इस शक पर कि उन्होंने किसी घर से चोरी की थी और पूरे पिंड में पता है कि पापा जी दिन रात पीते, तो अपना जुर्म वो कबूल नहीं कर रहे थे। इसीलिए पुलिस वालों ने उन्हें कोई कुछ इंजेक्शन दिया था। अब तुम जो भी बोलोगे सच बोलोगे। तुम रामविलास के घर पे क्या करने गए थे? जिसकी वजह से पापा जी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और गिरफ्तार हो गए। हमें अगर वो इंजेक्शन का नाम पता चल जाए ना चाची, तो हमारा काम बन सकता है। तो सिर्फ इंजेक्शन का नाम यही है। क्या है तू यहाँ तक रेतती रात को? आंटी जी, मुझे ना मेरे कमरे में अकेले नहीं आ रही है। प्लीज बस आज रात को मैं आपके साथ सो जाऊं। सुन, थोड़ी देर फोन पे वीडियो देख ले। वीडियो देखते देखते नींद आ जाएगी, सो जाएगी तो। मुझे ना फोन की वीडियो में भी दीपक दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी जी। प्लीज एक रात की बात है, एक रात मुझे अपने साथ सोने दीजिए ना प्लीज। थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि भूत भूत करके कुछ नहीं होता है। तू जा सकती है। आंटी जी प्लीज 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 आंटी जी। आंटी वो कल आएगी जी। क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं लग रही है जी, तो कह रही थी रात को यहाँ अगर सो सके तो। जी प्लीज आप एक रात के लिए वो वहाँ एडजस्ट कर लीजिए ना, गेस्ट रूम में। इसमें कौन सी बड़ी बात है पुत्र? कोई बात नहीं, तू यहाँ सो जा। थैंक यू। ध्यान रख। अब क्या करें? ये तो सारी रात राजरानी के कमरे में रहने वाली है। बेजी, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन कला को आज रात को इंजेक्शन लगाना ही लगाना है। हाँ बीजी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें कला और मम्मी जी को अलग करना ही होगा। एक तरीका है, अगर हम राजरानी के दूध में नींद की गोली मिला दे तो। बीजी, ऐसे करना तो गलत होगा ना। ये सच और झूठ की जंग है दालचीनी, और सच को जीतने के लिए
जो भी रास्ता अपनाओ वो हमेशा सही होता है। ये टैबलेट नीचे क्या कर रही है? परछाई जी। हाँ? वो मैं ये साफ ही करने आई थी। वो ना बीजी के लिए दवाई के लिए पानी लेने आई थी तो सारी की सारी दवाइयां मुझसे गिर गई। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि ये दवाई तो बीजी की, ये जमीन पे क्या कर रही है? आपको तो पता ही ना कितनी जल्दी में। आप छोड़ो, मैं करती हूँ साफ, आप मुझे दो दवाई। आंटी जी प्लीज लाइट मत बंद कीजिए, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आएगी। क्या पता कब कहाँ से दीपक की आत्मा निकल है। नहीं प्लीज। कला, अब तू ना मेरा बहुत दिमाग खराब कर रही है। मैंने तुझे समझाया था ना कि भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं होता। चुपचाप सो जा, बहुत लेट हो गया। आंटी जी ठीक ही बोलिए। मैं कब से भूत से डरने लगी। और हो सकता है जो भी पहले कुछ हो दीदी की कोई चालू। हाँ कुछ नहीं होता भूत। और दालचीनी।
तेज जी को माइग्रेन अटैक्स हो रहे हैं। हाँ, तेज जी, आराम से आराम से। बहुत तेज सर दर्द हो रहा आप आइए बैठिए। तुम्हारे पास तो हर चीज का सलूशन है, प्लीज कुछ भी करके मेरे सर दर्द ठीक करो। बहुत तेज दर्द हो रहा है सर में। बस 2 मिनट तेज जी। ओह गॉड। तेज सर जी को ना बहुत बुरे वाले माइग्रेन अटैक्स हुए हैं और ऐसे में ना वो होश भी खो बैठते हैं। इसमें मैं अकेले छोड़ नहीं सकती। मैं आप लोग एक काम कीजिए ना, कला को लेकर जाइए और कोशिश कीजिए कि उसे सच उगलवाए और रिकॉर्ड भी कर लीजिए। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। जा जा तू जा। ओह गॉड। आराम से। दाजी, दाजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दाजी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तेज जी आपको छोड़कर ना जाना पड़े इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ। दाजी तुम सच में मेरे पास हो, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे प्रॉमिस कर कि अगले 2 दिन इस लड़की के साथ नहीं रहेगा। नहीं 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 दाजी नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मैंने मॉम को वादा किया, अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया ना तो सही नहीं होगा। इस हाल में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती तेज सर जी। तेज जी सॉरी दाजी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर मॉम ने हमें देख लिया ना तो पता नहीं खुद को क्या कर बैठेंगे। प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। और मेरे मैं पूरी समझ सकती हूँ तेज सर जी। एक तरफ आपकी माँ है और एक तरफ आपका प्यार। इसमें से किसी एक को चुनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और ये मैं समझती हूँ। दाजी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी माफ करना तेज सर जी, लेकिन जितना डर आपके दिल में मुझे खोने के लिए है ना, उतना ही डर मुझे भी है आपको खोने से। इसीलिए हमारे रिश्ते को बचाने के लिए इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। कला, कला उठ। कला, अब तू जो भी बोलेगी बिल्कुल सच बोलेगी। बता कला, उस शाम तूने दीपक को उस झील में धक्का मारा था? कला मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। उस शाम तूने दीपक को धक्का दिया था? हाँ मारा, दीपक को मारा, धक्का मारा, ले ली जान उसको, मार दिया। तो तूने खुद अपने पति की जान ली कला। क्यों किया तूने ऐसा? कि प्यार करते मैं तेज से, शादी करनी है, उसके लिए दीपक को रास्ते से तो हटाना ही था ना। माता रानी तेरी जय हो। अब जो ये सबूत हाथ लगे ना हमारे दाई जी ने, अब मैं देखती हूँ तुझे इस घर से निकालता कौन है। बस आज रात की देर है मम्मी जी। देखा आप लोगों ने, जाते जाते भी ये तकलीफ ही देकर जा रही है। पता नहीं क्या मुसीबत है इसकी। राज रानी थोड़ी सी ठंड रख, एक बार सुन तो ले कि वो कहना क्या चाहती है और उसने हम सबको यहाँ पे इकट्ठे क्यों किया है।
हाँ पुत्र बोल, क्या कहना चाहती है तुम? कुछ कहना नहीं चाहती हूँ पापा जी, पर आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जरूर मम्मी जी ने कहा होगा कि मैं कोई नया नाटक करने वाली हूँ, पर मैं आज जो आप सबको दिखाने वाली हूँ वो कोई नाटक नहीं है, 101% सच है, दीपक की मौत का सच। आप शायद मानेंगी नहीं, पर आपकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि दीपक को इंसाफ मिले, और दीपक का गुनहगार कौन है ये आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। क्या कर रही हो तुम दालचीनी? इसमें तो कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है। फिर से क्या है ये सब कुछ? एक मिनट टीचर जी। अजीब सा सर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद की गोली खा ली थी मैंने। आधी दिमाग वाली कहाँ चली गई? अरे कहाँ गई ये? आहा, हाँ मारा, दीपक को मारा, धक्का मारा, ले ली जान उसको, मार दिया। हमारे हाथ में पूरे पक्के सबूत लग चुके हैं। ये जो परछाई जी और कला ने ये जो चालें चली है ना हमारे साथ, ये पूरे परिवार के आगे हम सारी सच्चाई लेकर आएंगे। मुझे पहले ही शक था कि इस दालचीनी के साथ ये दिव्या और गुड़िया दोनों मिले हुए हैं। सबके बहुत पर्टिकल हैं। कुछ तो करना होगा। वैसे दालचीनी, बाजी पलटने में 1 मिनट लगता है। तूने ये सोचने की गलती कैसे कर ली? तेरी इतनी औकात हो गई है कि तू मुझे हरा सके। ना आप सबसे कि ऊट पटांग इल्जाम लगाने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन मेरा तो कोई विश्वास ही नहीं करता ना। क्या देखा आपने वीडियो में? क्या था वीडियो में? दालचीनी, टीचर जी मेरी बात सुनिए। क्या है ये? क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, तुम पता नहीं कहां से ऐसा एक मौका दे देती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। लॉयर इसलिए आए क्योंकि आज 30 दिन की म्याद पूरी हो गई है और अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। मिस्टर तेज ढिल्लों, 30 दिन का टाइम आज खत्म हो गया है, तो क्या आप दालचीनी जी के साथ अपनी शादी का रिश्ता निभाना चाहेंगे? मिस्टर तेज ढिल्लों, क्या आप दोनों साथ में रिश्ता निभाना चाहते हैं?
सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे दालचीनी फिर भी निर्दोष है। हाँ 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 हाँ। दालचीनी मेरी बीवी है और मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। कला, तू उल्टियां क्यों कर रही है? कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू दीपक के जाने के बाद उसके बच्चे को जन्म देने वाली है? हाय रब्बा, मैं खुश हूं या इसकी फिक्र करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। विमी, सिर्फ उल्टी के आधार पर हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई प्रेग्नेंट है कि नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद ये प्रूव होगा कि ये प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। कला, तो फिर से कोई नई चाल तो नहीं चल रही है ना? क्योंकि पिछली बार जो तूने पेट से होने का नाटक किया था ना, वो कोई भूला नहीं है। पर इस बार कला को कोई चालाकी करने का चांस नहीं मिलेगा। मैं खुद अभी जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूं जो कला का चेकअप करेगा। उसके बाद जो भी सच होगा ना, सबके सामने आ जाएगा। कहीं ये कला सच में कोई चाल तो नहीं चल रही? अगर ऐसा हुआ तो तेज इसे पक्का घर से बाहर निकाल देगा, और इसके बिना मैं तेज और दालचीनी को अलग कैसे करूंगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, कला प्रेग्नेंट है। भरजाई जी, सुना आपने? कला प्रेग्नेंट है। इसका मतलब मेरा दीपक वापस आ रहा है। क्या हो गया अचानक? सारा परिवार मेरे खिलाफ था, फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर जी, एक बार और मेरे ऊपर भरोसा कर देख लीजिए। मैं सच कह रही हूँ तेज सर जी, मैंने दीपक को नहीं मारा। दालचीनी, मैंने वही किया जो सही था, किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आप और मैं इतने दिनों बाद साथ आए हैं, मैं तो इसी में खुश हूँ। और खुश इसलिए भी हूँ कि कला माँ बनने वाली। शायद माँ बनने के बाद वो बदल जाए। क्या हुआ, तुम ठीक हो? पता नहीं तेज सर जी, पर बहुत डर लग रहा है। अजीब सी घबराहट हो रही है कि ये खुशी कहीं छीन ना जाए। एक सेकंड। और जब हम दोनों साथ में होते हैं ना, तो मुझे हमारे बीच की जो दूरी है ये बिल्कुल मंजूर नहीं है।
बच्चा आ गया, मैं तेज को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। जिंदगी भर दीपक की विधवा बन के जीना होगा मुझे। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। हाँ जी पंडित जी नमस्कार, मैं विम्मी ढिल्लो बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना मेरी बहू माँ बनने वाली है, तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि आपने जो मुझे बताया था, क्या वो बात सच होने वाली है? धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे करूंगी। कोई अपशगुन होने की गुंजाइश नहीं है। सारी तैयारियां मैं खुद करवाऊंगी। अब तो पंडित जी ने भी कह दिया कि मेरा दीपक ही वापस आ रहा है। अब तो मैं कला को अपनी नजरों से एक मिनट भी दूर नहीं होने दूंगी। कई बार सुना है, मैंने पढ़ा है, देखा है कि नई नई प्रेगनेंसी में अगर पेट के बल गिर जाओ तो बच्चा मर जाता है। तेज को हासिल करने के लिए मैं इतना दर्द तो सही सकती हूँ। कला, दिमाग तो सही है तेरा। ये क्या करने चली थी? तेरा पैर फिसल जाता, उस बच्चे को कुछ हो जाता तो? क्यों रोका मम्मी जी? मुझे मर जाने देते ना। जब से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आज दीपक पता तो कितना खुश होता। मुझे नहीं जीनी है खुशी, मुझे मर जाने दी। नहीं 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 मेरे बच्चे नहीं। मैं तेरा दर्द समझ सकती, लेकिन इस सब में इस नन्ही सी जान, इस बच्चे का तो कोई दोष नहीं ना। मेरी आज ही पंडित जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि इस बच्चे के रूप में दीपक ही वापस लौट रहा है। हमारा दीपक आ रहा है और ये तो खुश होने वाली बात है ना। और तो बिल्कुल फिक्र मत कर। आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगी। तो मेरे साथ रहेगी आज से मेरे कमरे में। मैं तुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। मर गए मतलब अब हमेशा मम्मी जी की नजर के सामने रहना पड़ेगा। विम्मी बिल्कुल सही कह रही है। कला, ये गोंद के लड्डू खास मैं अपने हाथों से बना कर लाई ताकि छोटा दीपक स्वस्थ पैदा हो। ये ले। विम्मी, मैं 1 मिनट के लिए तेरी बहू को अपने साथ ले जाऊं? कहाँ पर जाए जी? ओहो, चिंता क्यों कर रही है? अब इतनी अच्छी खबर आई है कि कला प्रेग्नेंट है, मुझे लगा कि उसकी नजर उतार दी जाए। ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल ले जाइए परजाई जी। चल आज दिमाग खराब हो गया है। बच्चा गिराने जा रही है। ये बच्चा नहीं, बोझ है। ये दीपक की निशानी नहीं चाहिए मुझे। दीपक की कोई भी निशानी मार दूंगी मैं इसे। कला, भगवान ने जो ये दिमाग दिया ना, उसका कभी कभी गलती से इस्तेमाल कर लिया कर। ये बच्चा ध्रुव का इक्का है और यही बच्चा तुझे तेज के करीब लेकर जाएगा। इस हालत में कैसे? वो तू मुझ पर छोड़ दे। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती थी। विमी ने पंडित जी से बात करी तो पंडित जी ने कहा कि आने वाले बच्चे के लिए हमें खास पूजा जरूर करवानी चाहिए और मैं भी विमी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। पंडित जी ने कहा है कि ये पूजा बिल्कुल गोद भराई की सेरेमनी की तरह होनी चाहिए, जहाँ पर 7 सुहागनें आएंगी, बच्चे की आरती करेंगी। पर पंडित जी ने एक बात और कही है कि अगर इस पूजा में कोई भी विघ्न बाधा आई तो ये बहुत बड़ा अपशगुन होगा।
ऐसे कैसे कोई विघ्न आ जाएगा परजाई जी? हम पूरा ख्याल रखेंगे कला का। आप लोग चिंता ना करो, मेरा दीपक वापस आ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसकी पूजा में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। सुनो, कपड़ों में तुम इतनी सुंदर लग रही हो, मैं तो कहता हूँ कि इससे शादी कर। आप बिना कभी भी शुरू हो जाते हो। आइए ना। तुम इस पूजा में खुशी खुशी कैसे शामिल हो? कुछ टाइम पहले तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पति पे इल्जाम लगाया था ना कि वो उसके बच्चे का बाप है। और अब तो उसकी गोद भराई की पूजा भी हो रही है। कहीं इस बच्चे का बाप तुम्हारा पति तो नहीं? पिछली बार जो मेरी बहन ने इल्जाम लगाए थे वो बेबुनियाद थे, झूठे थे। और मेरा ये मानना है कि आपको हमारे घर में इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। हमें इस पूजा में बुलाया गया है। अगर ये बच्चा पाप का जना है तो हम इस पाप में भागीदार क्यों बने? अगर आप लोगों की सोच ऐसी ही है ना, तो आप लोग हमारे घर से जा सकते हैं। अरे सुनिए बहन जी, आप किधर जा रही हैं? अभी तो पूजा शुरू भी नहीं करी हमने। और शुरू होगी भी नहीं। तुम्हारी बहू दालचीनी कितनी बदतमीज है, ऐसे घर में कोई रुकेगा भी नहीं। चलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ये बच्चा हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। ये मेरे दीपक की, मेरे मरे हुए बेटे की आखिरी निशानी है। एक भी दिन हम सबको चैन से जीने नहीं दे सकती ना तू? जिस पूजा से तेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तेरा उसमें टांग अड़ाना जरूरी था क्या? दिम्मी चाची, ये लोग कला के बच्चे के बारे में ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। हाँ तो मैं थी ना यहाँ। चलो माफी मांग इनसे, हाथ जोड़। एक सेकंड में चाची, दालचीनी क्यों माफी मांगे जब उसने कोई गलती करी नहीं है? तो कला पानी लेके आ, जल्दी गला होश कर। दालचीनी, क्या इस घर में कोई भी चीज शांतिपूर्वक नहीं हो सकती है? क्या दुश्मनी है तुझे हमारी खुशियों से? तेरी वजह से इस लड़की की क्या हालत हो गई? अगर कला के बच्चे को कुछ हो गया ना तो अगर इस बार मेरे दीपक के बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुझे वाकई में जिंदा जला दूंगी। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था दालचीनी। आज का दिन खत्म होने से पहले मैं कला की इतनी बेइज्जती करवाऊंगी लोगों से कि आखिर मजबूर होकर कि तेज इसके बच्चे को अपना कर कला से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। आज तो बच्चा बच गया, लेकिन कंडीशन अभी भी नाजुक है। कला इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाएगी। अगली बार अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बच्चे की जान भी जा सकती है। अरे चाची, आज के बाद अगर तू मेरी बहू के आसपास भी नजर आई ना, तो मैं वादा करती हूँ तुझसे कि तू इस घर में दोबारा नजर तक नहीं आएगी। चाची मेरी बात सुनिए, मैंने जानबूझकर पूजा में बाधा नहीं डाली। वो औरतों पर मुझे गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वो अपने बच्चे को अनाप शनाप। मैंने कह दिया ना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहूंगी। तुझे वादा करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा कि तू कला के आसपास भी नहीं दिखेगी। अरे मैगजीन छोड़ और प्लान के लेवल 2 को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जा।
दौड़ती हुई कहाँ जा रही है? कला! कला, ये कला इस हालत में कहाँ भाग रही है? रुक जाओ कला! कला! अरे हिम्मत कैसे मेरे हाथ पकड़ने की? मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। वो कहाँ जा रही हो? अरे ये तो वही है ना, इसके जेठ के साथ इसका हमेशा टांका भिड़ा रहता है। अरे पति तो रहा नहीं, हमें मौका दे दे। और छोड़ इसका, हिम्मत कैसे हुई कला को हाथ लगाने की? क्यों बे, तुझे बहुत मिट्टी लग रही है? पति है क्या तो इसका? भागो यहाँ से। तुझे क्या? पूजा में जो कुछ भी हुआ उसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। सच तो ये है कि समाज में जिस औरत का पति नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और मैंने जो कुछ भी हरकतें बीते हुए वक्त में की, उसके बाद ये लोग, ये समाज, ये बातें बनाना कभी बंद नहीं करेंगे। और बस मैं तंग आ गई। मेरे अंदर और ताकत नहीं है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इनके ताने। मम्मी जी, यही सोच लेना कि आपके बेटे की तरह आपकी बहू भी मर गई। कला प्लीज ऐसी बातें मत करो। हम सारे परिवार वाले मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे इस चीज का। क्या सोल्यूशन निकालेंगे तेज? क्या सोल्यूशन? क्या आप सब लोग मिलके मेरी दूसरी शादी कराने के लिए मान जाएंगे? क्योंकि मेरे सामने इसके अलावा और कोई भी सोल्यूशन नहीं है मुझे और मेरे बच्चे को एक इज्जतदार जिंदगी देने का। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पंडित जी ने साफ साफ ये बात बोली है कि कला के पेट में जो बच्चा है वो मेरे दीपक का ही दूसरा रूप है। इसलिए इस बच्चे को तो मैं इस परिवार से कतई दूर नहीं जाने दूंगी। मिमी बिल्कुल सही कह रही है, ये बच्चा हमारा खून है। हम किसी पराये आदमी के हाथ में अपने बच्चे को क्यों सौंपेंगे? मॉम, मिमी चाची, एक बार आराम से सोचिए। हमारे पास और कोई तरीका भी तो नहीं है ना। कला जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। हमें कला की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। आफ्टर ऑल इसकी भी तो पूरी जिंदगी इसके सामने पड़ी है अभी तक। ठीक है, फिर कर देते हैं दूसरी शादी। अगर आप सब लोगों का यही फैसला है तो मैं सहमत हूं उस फैसले से, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कला की शादी होगी मगर तेज के साथ। क्योंकि अपने दीपक के बच्चे को मैं इस परिवार से दूर, इस परिवार से बाहर नहीं जाने दूंगी। सुन लिया आप सबने? मिमी चाची कैसी बातें कर रही हैं आप? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। इस लड़की से रिश्ता जुड़ने से पहले तेरा रिश्ता दीपक के साथ है तेज, तो उसके बच्चे को अपना नाम देना, इस परिवार का नाम देना तेरा फर्ज नहीं है? आप लोगों ने मेरे बेटे को तो छीन लिया मुझसे, अब मेरी बहू और मेरे पोते को भी छीन लो। नहीं हो पाएगा मुझसे सब कुछ। प्लीज प्लीज मुझे मत डालो ऐसी सिचुएशंस में प्लीज। लेकिन तेज जी, आप भी तो सोचिए ना, इस सब में उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? और पंडित जी ने कहा ना कि वो दीपक की निशानी है। और चाची ने एक बात तो सही कही ना कि दीपक के बाद उस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। दालचीनी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब करने के लिए मान कैसे रही हो। पता है, तुम जो ये डिसीजन ले रही हो ना, इससे एक नहीं तीन जिंदगियां खराब होंगी। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? और तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? कैसे नहीं सोच सकती हो तुम अपने बारे में? तुम्हारा क्या होगा?
पता है कला ने हमेशा बहुत बुरा काम किया है, मगर अब वो एक बच्चे के साथ है, कैसे मैं उसे ऐसे बीच मझधार में छोड़ दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मुझे तेज सर जी की ढाल बनकर उनकी रक्षा करनी होगी। मुझे तेज के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेगा। शायद मेरी और मेरे बच्चे की किस्मत में यूं ही मरना लिखा है। नहीं कला, मैं तेज से बात कर रही हूँ, मैं समझाऊंगी इसको। ये तू क्या कर रही है? पागल है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कला तुम पागल हो गई है। कला चाकू छोड़, कला कला क्या पागल बना है? क्या पागल बनी है? क्या किया तूने? कला कला ये क्या कर लिया तूने? कला बेटा, वो देखो अगर कुछ हो गया। कला कला क्या हुआ? कला को इसने हाथ काट लिया, अपने से हॉस्पिटल लेके जाना, जल्दी उठाओ। सर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कोई भी फैसला ना जल्दबाजी में मत करना। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे कला का बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और हमारा रिश्ता भी। ठीक है, मैं कला से शादी करने के लिए हाँ कर देता हूं।